ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अनुसार युगों में जिस प्रकार सतयुग सबसे अच्छा है, शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी नदियों में गंगा सबसे अच्छी है, वैसे ही कार्तिक महीनों में सबसे अच्छा है और भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र महीने में हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो 16 माला इस मंत्र की जाप करें और तुलसी के पौधे, पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही पवित्र कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज हम कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब तक हमने 3 अध्यायों का श्रवण किया, जिसमें हमने जाना कि सत्यभामा भगवान के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनती है और बहुत प्रसन्न होती है। तत्पश्चात शंख बीज नामक राक्षस किस प्रकार देवताओं के वेद और बीज मंत्र लेकर जाना चाहता है, किंतु सभी वेद और बीज मंत्र नदी में प्रविष्ट कर जाते हैं और उनको लेने के लिए भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके किस प्रकार नदी में प्रवेश करते हैं। आइए जाने आगे की कथा। भगवान श्री हरि कहते हैं कि अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो भी श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा ही रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। श्री कार्तिक महात्म्य की जय। और अब हम चौथे अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया और जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उस मछली को समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी और मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उस शंखासुर का वध कर दिया और शंखासुर को अपने हाथ में लेकर वे बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर छिपे हुए बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि का माने जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ
प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा ये तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो, ऐसा वर भी दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करते हैं, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।